मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूं कि मुझे देर हो गई। आज हमारा हेलीकॉप्टर बेंगलोर से उड़ नहीं पाया, इसलिए गाड़ी से आए और 1 घंटा देरी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। धूप है, आप काफी इंतजार कर रहे होंगे। शक्करे नगरा मांड्या में आकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपकी धरती को मेरा प्रणाम। पूरा देश जानता है कि यहाँ के किसानों की मेहनत से ही कर्नाटका आगे बढ़ा है, और आपकी धरती जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके लिए आप मेहनत से दिन रात एक करते हैं। देखिए, जब एक प्रदेश बनता है, उसकी पहचान बनती है, तो मुख्य तौर से उसकी पहचान उसकी जनता ही बनाती है। आप सब अपनी मेहनत से जब ईमानदारी से काम करते हैं, तभी आपके प्रदेश की पहचान बन पाती है। अगर कर्नाटका प्रदेश की आज पूरी दुनिया में पहचान है, तो ये इसलिए कि आप सब ने उसको बनाया है। आपकी एक मजबूत पुरानी संस्कृति, आपकी सभ्यता, जिसे बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने, नारायण गुरु जी जैसे महात्माओं ने अपनी शिक्षा से सींचा। आपकी मेहनत, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, मेरी बहनें, आप दिन रात मेहनत करती हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में कर्नाटका पहचाना जाता है। तो जब अपना प्रदेश इतना महान है, प्रकृति की सारी देन है, जनता मेहनती है, दिन रात काम करके प्रदेश को बनाती है, बच्चे ज्यादातर शिक्षित हैं, तो फिर ये परिस्थितियां क्यों हैं कि आज कर्नाटका में जिससे भी मैं बात करती हूँ, पता चलता है कि आप परेशान हैं, महंगाई की वजह से त्रस्त है, बेरोजगार है, और मुश्किलों से आपका जीवन भरा है। देखिए, आपने सुना होगा कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% सरकारा। सुना है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है। ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकारा है, इसका मतलब क्या है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है, तो काम कम करती है। आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है, तो चोरी ही कर लेता हूं। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो है, उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना,